नमस्कार दोस्तों, हमने एक अनप्लान ट्रिप करी थी जिसमें मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ नैनीताल का एक हिडन वाटरफॉल। और अनप्लान बिल्कुल ट्रिप से बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन दिल्ली का काम थोड़ा थका दिया। फ्राइडे की नाइट थी तो सोचा एक ट्रिप कर ली जाए। अभी मैं इस गाड़ी को घर रखी हूँ, घर रखने के बाद मैं CNG गाड़ी लूँगा ताकि सस्ते में पड़े। और मैं बहुत सारी चीज़ें आपको रास्ते में एक्सप्लोर करता हुआ चलूँगा। मीटिंग भी शुरू हो गई। यहाँ की चाय बड़ी ज़बरदस्त है। बिना चाय पिए तो मैं कैसे आगे बढ़ सकता था, बिल्कुल भी नहीं आई। फिर रास्ते में मत स्नैक्स से सनस्क्रीन तक 10,000 से ज्यादा ग्रोसरी प्रोडक्ट्स। कोयला ढाबा जो रामपुर क्रॉस करके गोल चक्कर में लेफ्ट साइड में पड़ेगा, हाईवे से पहले ही पड़ जाएगा। लेकिन बहुत प्यारा, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं यहाँ पे, पॉजिटिव वाइब्स। और यार कितना ऑसम था, कितना प्यारा था। अब यहाँ से चलने का वक्त हो गया। रास्ता थोड़ा सा और रह गया था, अभी दूर था तो चलना था क्योंकि रात का टाइम भी बहुत हो गया था। इस साइन बोर्ड को देखने के बाद थोड़ी सी शांति हुई कि नैनीताल अभी 60 किलोमीटर। पहाड़ों पे चढ़ने के बाद ये अपना एक ब्रेक है। ये रात को पूरे 24 घंटे दुकानें खुलती हैं यहाँ पे। आप यहाँ थोड़ा सा एक रेस्ट ले सकते हैं। दोस्त मिल गए भाई, मेरठ के कुछ भाइयों ने हुक्का लगा रखा था। और भाई हुक्का तो मैं दूर से पहचान जाऊँ जैसे भी अपने भाई, अलग ही एक फीलिंग आने लगा हुक्का देख के। भाई यार ये दोस्ती इनके साथ होगी गहरी। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो हुक्का पी के जाओगे, बिना हुक्का पिए जाओगे नहीं। भाई इन भाइयों के साथ में हुक्का पी का आ गया, बिल्कुल मज़ा। भीमताल के लेक के पास में आया है मज़ा। भाई क्या वाइब्स आ रही थी, क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। उसके बाद लेक का थोड़ा सा कुछ नज़ारा, वहाँ फ़ोटो शूट करा, फिर पहुँच गए जी अपनी लोकेशन पे। फाइनली हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद लगी थोड़ी सी भूख, तो हमने मैगी रेडी करी। भाई लाइफ में पहली बार ही मैगी खाई होगी। पहाड़ों में मैगी खाने का अलग ही टेस्ट है, अलग ही स्वाद है। वो जो बनाते हैं उनकी तो खैर बात ही अलग है, लेकिन रात में क्या करते, ऐसे ही खुद ही बना के खानी पड़ी। पर लेकिन मज़ा आ गया पहाड़ों की मैगियों में। फिर सोचा दिल्ली का थोड़ा सा काम कर लें। काम निपटा था भाई, 3:30-4 तो ऑलमोस्ट हो ही चुके थे। दिल्ली का काम निपटा लिया। काम करते 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 भाई पता ही नहीं चला कि कब टाइम 4:30 की तरफ बढ़ गया। और 4:30 बजे थोड़ा सा टीवी देखा, थोड़ा सा एंजॉय कर, उसके बाद सोने। और फिर आओ सबको दिखाता हूँ मैं बाहर का नज़ारा। क्या मस्त नज़ारा था यार, सुबह सुबह एकदम नेचर फ्रेश एयर, सब कुछ फ्रेश था यार, सब कुछ टोटली। मैं यहाँ पर भाई अपने कपड़े वगैरह सब कुछ ले आया था। सोचा पूरे वीक के कपड़े हैं ऑफिस जाने के, तो क्यों ना इन्हें वॉश कर लिया जाए। सुबह उठ के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके वॉश करा। जब तक वॉश हो रहे तब तक गेम खेलते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट गेम। थोड़ा सा गेम खेला। गेम खेलते खेलते अभी तो कपड़े तो देखे तो कुछ हुआ नहीं था कपड़ों का, ऐसे साफ़ हो रहे थे, वॉश हो रहे थे। तो सोचा तब तक ब्रेकफास्ट का कुछ देख लिया जाए। पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है। किचन ही चले गए भाई सीधे डायरेक्ट ही। चाय बना दी।
वहीं नहाएंगे। भाभी को खुश करने के लिए पहले कपड़ा धोना सीख, अभी से ही सीख रहे हैं, शादी के बाद धुलने पड़ेंगे अपने आप ही, अभी सीख जाएंगे ना। हाँ मैं तो 10 बार कहता हूँ। गाड़ी साफ़ करने के बाद भाई अब प्लान बन चुका था वाटरफॉल जाने का। वाटरफॉल जाना ज़रूरी था यार, वाटरफॉल हिडन वाटरफॉल था, देखना था क्या है कैसे है। सुना था कि कुछ टिकट प्राइस भी लगते हैं, तो चलो चल के देखते हैं फिर क्या है कैसे। और एक बात बता दूं कि जो भी लोग यहाँ पे नीम करौली आते हैं, नैनीताल आते हैं, भीमताल आते हैं, जो लोग यहाँ घूमने आते हैं ना, उनमें से बहुत कम लोगों को इस वाटरफॉल के बारे में पता है। एक तरीके से हिडन वाटरफॉल है, हिडन। आप अगर भीमताल से आ रहे हैं ना तो फ़ोटो शूट भी ज़रूरी था, कुछ वीडियोस भी ज़रूरी थे। और फाइनली हम आधे पौने घंटे की ड्राइव के बाद भीमताल से हमें भालूगढ़ वाटरफॉल का एक साइनेज दिख गया। अब हम गाड़ी पार्क करने के बाद आगे वाटरफॉल के काउंटर पर, यहाँ पे टिकट का प्राइस कुछ और था, लेकिन हमने अपने रेफरेंसेस लगाए तो भाई ने हमें वो डिस्काउंट कर दिया, वो नहीं बताएंगे क्या। हाँ भाई शुभम भाई, कहाँ जा रहे हो? वाटरफॉल जा रहे हैं। कौन सा वाटरफॉल था भाई? नाम तो याद नहीं। बुड़बुड़ 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 वाटरफॉल, गाजर, सरदमपुरी गाजर, इसका नाम होगा भालूगढ़। भालूगढ़ भालूगढ़ यहाँ से आगे गए। रास्ते में तो ऐसे ही लग रहा था कि क्या ये वही है, क्या ऐसे ही है, नॉर्मल सा रास्ता लग रहा था। बोर से हो रहे थे, मतलब टिकट काउंटर के बाद वाटरफॉल तक जाने के लिए एकदम बोरिंग 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 बोरिंग। लेकिन हाँ, व्यूज़ बड़े अच्छे आ रहे थे, बहुत प्यारे व्यूज़ आ रहे थे। फिर वही कि भाई ऐसे ही रास्ता है, कोई दिख नहीं रहा है, बस आते हुए लोग। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ पे जो कैफ़ेज़ दिखे ना, आए हाय हाय भाई, सच में दिल जीत लिया इन कैफ़ों ने। जो क्रिएटिविटी कर रखी थी, पत्थरों पे लूडो वगैरह बना रखी थी, और यहाँ पे कैफ़ों पे सब कुछ मिलता है, हुक्का वगैरह सब कुछ मिलता है। आई थिंक मैं ड्रिंक तो करता नहीं, तो वो तो मैंने पूछा भी नहीं ना, मेरे को पता है उस बारे में। ये देखो क्रिएटिविटी कर रखी है पत्थरों पे, कैफ़े वालों नहीं। आप नीचे बैठिए, कैफ़े वाले आएंगे, आपको नीचे ही सारा ऑर्डर दे के जाएंगे। आप
नेचर का जो एन्जॉयमेंट है ना, वो फुल ऑन तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं, फुल मज़े ले सकते हैं। आपको एन्जॉय फील होगा, फ्रेश फील होगा, एकदम रिफ्रेशमेंट। दिखाने बस हो गई। ये कुछ प्यारे प्यारे लोकेशंस थे, यहाँ बैठ के यार चाय तो बनती थी। फिर हम वापस से चल दिए अपने वाटरफॉल की तरफ। ज़्यादा रास्ता है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का रास्ता है। वो भी आप शुरू के बाद जब कैफ़ेज़ वगैरह दिखेंगे तो आ जाएंगे। आगे हम वाटरफॉल पे। काफी हमें भाई वाटरफॉल पे जाने के बाद यहाँ पे जैकेट मिलती है 100 रुपये की। 100 रुपये की जैकेट लेने के बाद आप वाटरफॉल में अंदर तक जा सकते हो। यहाँ पे बहुत भीड़ है, लेकिन उस जैकेट के बाद कोई इशू नहीं होता। मैं तो भाई बहुत ऊपर से कूदा था इसी वजह से कि 100 रुपये एटलीस्ट वसूल कर लिए जाएँ। और भाई जो कूदने में और जो स्विमिंग करने में जो मज़ा आ रहा था, फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हमने देखा होगा कि बहुत कम लोग हैं, यानी कि कम लोगों को इसके बारे में पता है, इस वाटरफॉल के बारे में पता है। भालूगढ़ वाटरफॉल बहुत कम लोग आते हैं, भीड़ भी नहीं थी ऐसी। कहाँ पर है है ना काका वाटरफॉल भालूगढ़ वाटरफॉल से जब नीम करौली मंदिर जाएंगे तो बीच में कैफ़े पड़ा था, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा था। क्रिएटिविटी थी। कैफ़े का दूसरा नाम ही क्रिएटिविटी है यार। सब लोग देखते हैं, अच्छा लग रहा है, तभी जाते हैं। कपल्स हो, सिंगल हो, तो थोड़ी देर बैठते हैं। तो यहाँ बैठ के एक चाय पिए। देखो क्रिएटिविटी हार्ट बना हुआ है, बड़ा प्यारा सा यार, पत्थरों पे, बहुत अच्छा लगा। कैसे वक्त जा रहा हो, ले लियो वहाँ से। वहाँ से आने के बाद गाड़ी को हमने ऊपर ही कर दिया पार्क करने के बाद अब हम मंदिर पे शॉर्टकट एक रास्ते से जा रहे थे। ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी थी क्योंकि पार्किंग का भी थोड़ा सा इशू है। अभी पार्किंग जब खुल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के बाद हम आए बाहर। हमें ये आशीर्वाद मिला बाबा का कंबल। अब खुद के दर्शन करने के बाद सोचा कि घर वालों को दर्शन करा दूँ। मैं वीडियो कॉल पे मम्मा पापा को दर्शन करा रहा था बाबा नीम करौली के।